नागार्जुन राजनीतिक चेतना के कवि हैं। जमीनी यथार्थ से मानवीय संवेदना तक नागार्जुन की कविता शब्द यात्रा के क्रम में मनुष्य के संघर्ष को अभिव्यंजित करती है। नागार्जुन सीधे सीधे जीवन संघर्षों के यथार्थ संवेदन के कवि हैं और उनके यहाँ अपनी बात को बिना किसी दुराव छिपाव के, बिना किसी कलाकारी के सीधे सीधे कहा गया है। और यह सीधे सीधे कहा जाना, जिसके लिए कहा जा रहा है उस तक बात पहुंचाने की कला से अभिप्रेत है। नागार्जुन के यहां बहुत तीखे, मार्मिक और चुटीले व्यंग भी मिलते हैं, जिसे अभिव्यंजित किया गया है उस तक बात बहुत तीखे से पहुंचती है। नागार्जुन मानवीय संवेदना और सरोकार के बड़े कवि हैं। यहाँ उनकी कविता सत्य को केंद्र में लेते हैं। सत्य, सत्य को लकवा मार गया, वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन। वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन, सारा दिन, सारी रात। कोई भी सामने आए जाए, सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहता है। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा सारा दिन, सारी सारी रात। सारा दिन, सारी सारी रात सत्य को लकवा मार गया। गले से ऊपरी वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद। दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती। दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती। सत्य को लकवा मार गया है। कौर अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर खाना गले के अंदर उतरता है। ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सत्य को लकवा मार गया है। वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा सारा दिन, सारी सारी रात। वह आपका हाथ थामे रहेगा देर तक। वह आपकी ओर देखता रहेगा देर तक। वह आपकी बातें सुनता रहेगा देर तक। लेकिन लगेगा नहीं कि उसने आपको पहचान लिया है। जी नहीं, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा। पहचान की उसकी क्षमता
हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। जी हाँ, सत्य को लकवा मार गया है। उसे इमरजेंसी का साक लगा है। लगता है अब वह किसी का न रहा। जी हाँ, सत्य अब पड़ा रहेगा लोथ की तरह, स्पंदन शून्य मांसल देह की तरह। कविता अपनी पूरी मार्मिकता में चोट करती है। सत्य को लकवा मार गया है, यानी जिसे जो कहना चाहिए, जो कहा जा रहा है, जो कहा जाने के लिए है, वह पूरी तरह से शांत, निस्पंदनहीन, संवेदनहीन पड़ा हुआ है। उसका होना न होना, उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को यह लकवा मार जाना आज की व्यवस्था की देन है। आज के इस संत्रास और संकट से घिरी व्यवस्थाओं में सत्य ओझल हो जाता है, खामोश हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य को मानो लकवा मार दिया हो। लकवा या पक्षाघात जिस व्यक्ति को जिस अंग पर पक्षाघात होता है, लकवा मारता है, वह पूरा का पूरा अंग खराब हो जाता है। यहां कवि कह रहा है कि जो हमारा अभिव्यक्ति का स्वर है, ऊपरी जो मशीनरी तंत्र है, दिमाग, मुंह, आंख, नाक, कान, जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और जिनके द्वारा हम कुछ सोचते समझते हैं, लिखते पढ़ते हैं, अपने को अभिव्यक्त करते हैं, वह पूरा का पूरा दिमागी तंत्र, इस व्यवस्था ने उस पूरे दिमागी तंत्र को मानो साक लगा दिया गया हो और वह पूरा दिमागी तंत्र लकवाग्रस्त हो गया है। कौन सत्य की कथा कहे? सत्य तो पड़ा हुआ है, जगह जगह सत्य बिखरा हुआ है। उस सत्य को लेकर कौन आए? जो सत्य को लाने वाली मशीनरी थी, वह मशीनरी इमरजेंसी के कारण खामोश हो गई, और इस खामोश हुई मशीनरी में सत्य की क्या दुर्दशा होती है, उसे नागार्जुन की इस कविता से समझा जा सकता है कि सत्य को लकवा मार गया है। गले से ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है, यानी गले के ऊपर कोई कार्य नहीं, कोई स्पंदन नहीं। मनुष्य जो है वह मांस के लोथड़े की तरह पड़ा हुआ है। सत्य होगा कहीं, पर वह पड़ा हुआ है। कहीं कोई अभिव्यक्ति नहीं, कोई स्पंदन नहीं, सब कुछ संवेदन शून्य हो गया है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद। कितना हाहाकारी वेदना है, सच है कि हम अपने सच को कह नहीं सकते। गूंगे हो जाना, यह व्यवस्था क्या करती है? आदमी को धीरे धीरे साख देकर गूंगा बना देती है। उस गूंगे बनाए हुए आदमी की व्यथा कथा नागार्जुन की इस छोटी सी कविता में देखने को, अनुभव करने को,
समझने को मौका मिलता है। दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती। जो कुछ सोचने समझने वाली शक्तियां हैं, जो हमारा मानसिक तंत्र है, जो स्नायु तंत्र है, जो दिमागी तंत्र है, वह कोई हरकत करता ही नहीं। फिर आपके होने और न होने का कोई मायने नहीं है। कौर अंदर डालकर जबलों को झटका देना पड़ता है, केवल जिंदा रखा जा रहा है। आप पड़े रहिए लाश की तरह। होंगे हिष्ट पुष्ट शरीर, पर उस शरीर का दिमागी तंत्र यदि काम नहीं करता हो तो फिर हिष्ट पुष्ट शरीर का क्या अर्थ? कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं। ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सत्य को लकवा मार गया हो। केवल मनुष्य को लकवा नहीं मारता, कई बार सत्य को लकवा मार जाता है। और जब सत्य को सत्य की तरह कहने का साहस हमारे भीतर नहीं होता तो वह लकवाग्रस्त प्राणी की तरह ही असहाय बिस्तर पर पड़ा होता है। उसकी निरीहता, उसकी असहायता, जब हम अस्पताल में लकवाग्रस्त प्राणी को देखते हैं तो अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं उसकी पीड़ा, उसकी बेचैनी, उसकी वेदना। वह पड़े पड़े हाथ हिलाएगा, वह पड़े पड़े निर्विकार भाव से शून्य में टुकुर टुकुर देखता रहेगा, पर कुछ कह नहीं सकता। यह कुछ न कहने की बीमारी सत्य के लकवाग्रस्त हो जाने की कहानी है। वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता, सारा सारा दिन, सारी सारी रात, यानी पूरे 24 घंटे, पूरे के पूरे दिन रात वह बस इसी तरह से पड़ा रहता है। उसके होने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। यदि पड़े रहना है तो पड़े रहिए, फिर आपके पढ़े लिखे होने का, आपके तंत्रिका तंत्र का, आपके मस्तिष्क का, आपके मानसिक स्नायु तंत्र का कोई अर्थ नहीं। आप तो सिर्फ लकवाग्रस्त प्राणी की तरह बिस्तर पर पड़े हुए हैं, काठ की तरह बने हुए हैं। यह काठ हो जाना, किसी काम का न होना, आपके पूरे मशीनरी तंत्र का खराब हो जाना, यह व्यवस्था की ओर नागार्जुन का गहरा व्यंग और संकेत है। लेकिन लगेगा नहीं कि उसने आपको पहचान लिया। वह आपकी ओर देखेगा, देखता रहेगा, असहाय है। वह कुछ कर ही नहीं सकता। उसके होने न होने का कोई अर्थ ही नहीं। पहचान की उसकी क्षमता हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। वह सब कुछ देखता रहता है पर उसे पहचान नहीं पाता। वह कह नहीं पाता कि यह है, यह है। सत्य को सत्य की तरह अभिव्यक्त करना ही अभिव्यक्ति की आजादी है, और उस अभिव्यक्ति की आजादी को व्यवस्थागत कारणों से लकवा मार गया है। इसकी ओर संकेत नागार्जुन की कविता करती है। जी हां, सत्य को लकवा मार गया है, उसे इमरजेंसी का साथ लगा है। वह हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से पहरा लगा देने की तरह से है। इमरजेंसी का साथ लगा है। सत्य को लकवा मार गया है। सत्य अपनी बात कह नहीं पाता। लगता है अब वह किसी का न रहा। जी हां, सत्य अब पड़ा रहेगा। सत्य है, पर वो कहां है, किसका है, कौन सा सत्य, उसका कहीं अता पता नहीं है। लोथ की तरह, स्पंदन शून्य, मांसल देह की तरह सत्य पड़ा रहेगा। सत्य को पड़े रहने दीजिए। सत्य को पड़े रहने से किसी का भी भला नहीं होता। सत्य को जब तक हम अभिव्यक्त नहीं करते, सत्य होने का कोई मायने नहीं। इसलिए नागार्जुन का कवि बार बार कहता है,
सत्य को लकवा मार गया, यानी अब कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं, शेष कुछ भी नहीं है। सत्य तो मांस के लोथड़े की तरह पड़ा हुआ है। यह कविता अपने समकालीन संदर्भों से लेकर, अपने सामयिक संदर्भों से लेकर हमेशा हमेशा के लिए सत्य की अभिव्यक्ति की पुरजोर वकालत करती है, और जहां भी सत्य की अभिव्यक्ति नहीं होती वहां यह कविता लागू होती है कि सत्य को लकवा मार गया है। इसलिए स्वाभाविक है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कि सत्य को सामने आने देना चाहिए। सत्य लोकतंत्र के अभिव्यक्तिकरण का भी एक उपकरण है, और नागार्जुन जैसे बड़े कवि ने सत्य के इसी लोकतांत्रिक उपकरण को इस कविता के माध्यम से सामने लाने का काम किया है। धन्यवाद।